अमीर का सोने का, गरीब का घास का लहंगा। सतपुरा गांव, जहां अमीरी और गरीबी का अंतर एक गहरी खाई की तरह था। एक तरफ राय बहादुर का विशाल महल था, जहां रेशम और सोने की चादरों में जिंदगी बसर होती थी। दूसरी ओर गांव के बाहरी छोर पर एक छोटी कुटिया थी, जहां मीनू और उसका छोटा भाई रोहन गरीबी के साए में जी रहे थे। इन दोनों परिवारों की जिंदगियां भले ही अलग थीं, लेकिन किस्मत ने इन्हें एक अनकहे धागे से जोड़ दिया। त्योहार की तैयारी और ख्वाहिशें। गांव में हर साल फूलों का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। ये त्योहार केवल नाच गाने का नहीं था, बल्कि हर लड़की के लिए अपनी खूबसूरती और पोशाक की चमक दमक दिखाने का एक मौका था। अंशिका, राय बहादुर की इकलौती बेटी, इस पर्व को लेकर बेहद उत्साहित थी। वह अपनी माँ से बोली, माँ, इस बार मुझे ऐसा लहंगा चाहिए जो पूरे गांव में सबसे अलग हो। सोने का लहंगा बनवाओ, ताकि सबकी नज़रें मुझ पर ठहर जाएं। राय बहादुर ने अपनी बेटी की यह ख्वाहिश पूरी करने का वादा किया। गांव के सबसे बड़े कारीगरों को बुलाया गया और सोने के तारों से जड़ा एक अद्वितीय लहंगा तैयार होने लगा। दूसरी तरफ मीनू के पास त्योहार की कोई तैयारी नहीं थी। रोज की तरह खेतों में काम करना और छोटे भाई रोहन के लिए भोजन का इंतजाम करना ही उसकी प्राथमिकता थी। लेकिन रोहन ने जब अपनी बहन को चुपचाप अपनी पुरानी और फटी साड़ी को छूते हुए देखा, तो उसका दिल भर आया। रात में रोहन ने चुपचाप अपने खटिया के नीचे से घास का बंडल निकाला। उसने तय किया कि वह अपनी बहन के लिए घास से लहंगा बनाएगा। यह न तो महंगा था और न ही भव्य, लेकिन इसमें उसका प्यार और मेहनत झलकने वाली थी। सोने का लहंगा बनाम घास का लहंगा। कुछ हफ्तों बाद त्योहार का दिन आ पहुंचा। अंशिका का सोने का लहंगा तैयार हो चुका था। जब उसने उसे पहना, तो वह सचमुच किसी परी से कम नहीं लग रही थी। पूरा गांव उसकी तारीफ कर रहा था। दूसरी तरफ मीनू ने घास का लहंगा पहना, जिसे रोहन ने दिन रात मेहनत करके बनाया था। घास का ये लहंगा साधारण था, लेकिन उसमें भाई बहन के रिश्ते का अनमोल जादू छिपा था। मीनू के चेहरे पर आत्मसम्मान था, जिसने उसके साधारण लहंगे को भी खास बना दिया। त्योहार में हलचल और खतरा। गांव के चौपाल में फूलों का पर्व अपने शबाब पर था। नृत्य और संगीत के बीच हर कोई अंशिका के सोने के लहंगे की चमक में खोया हुआ था। तभी किसी ने गलती से मशाल गिरा दी। अचानक आग की लपटें फैलने लगीं। लोग इधर उधर भागने लगे। अंशिका, जो अपने भारी और जटिल लहंगे में फंस गई थी, डर के मारे चिल्ला रही थी, कोई मुझे बचाओ, प्लीज। लोग आग के डर से पीछे हटते जा रहे थे। सोने का लहंगा, जो पहले उसकी शान था, अब उसकी जान का दुश्मन बन चुका था। मीनू ने जब ये देखा, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे दौड़ लगा दी। रोहन ने उसे रोकने की कोशिश की, दीदी, मत जाओ, आग बहुत तेज है। लेकिन मीनू को किसी बात की परवाह नहीं थी। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना अंशिका के पास पहुंचकर उसे खींचकर आग से बाहर निकाला। लेकिन इस प्रक्रिया में मीनू का घास का लहंगा आग की लपटों में घिर गया। दर्द और पश्चाताप। मीनू जमीन पर गिरी हुई थी। उसका घास का लहंगा जल चुका था और उसके शरीर पर गंभीर चोटें आई थीं। अंशिका उसे देखकर कांप उठी। वह रोने लगी और पहली बार उसकी आंखों से यह अहंकार गिर गया कि अमीरी ही सब कुछ है। अंशिका ने मीनू का हाथ थामते हुए कहा, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना बड़ा त्याग कर सकता है। मैं इस एहसान को कभी नहीं चुका सकती। नया सवेरा। अंशिका के माता पिता ने तुरंत मीनू को अस्पताल पहुंचाया। मीनू की हालत गंभीर थी, लेकिन उसकी बहादुरी ने पूरे गांव को झकझोर दिया था। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। कई हफ्तों बाद जब मीनू ठीक होकर लौटी, तो राय बहादुर ने मीनू और रोहन को अपने घर बुलाया। उन्होंने रोहन की पढ़ाई और मीनू की जिंदगी संवारने का वादा किया। अंशिका और मीनू के बीच गहरी दोस्ती हो गई। अंशिका ने पहली बार जाना कि इंसान का असली मूल्य उसके दिल और साहस में होता है, न कि उसकी दौलत में। कहानी का अंत, लेकिन एक नई शुरुआत। मीनू ने अपनी सिलाई कढ़ाई के हुनर से एक छोटी दुकान शुरू की, जो धीरे धीरे बड़ी होती गई। रोहन एक पढ़ा लिखा और सफल इंसान बन गया। सोने का लहंगा भले ही त्योहार का आकर्षण था, लेकिन घास का लहंगा वह था जिसने एक नई कहानी लिखी। ये कहानी सतपुरा के हर दिल में बस गई, ये सिखाने के लिए कि असली अमीरी दिल की होती है। त्याग और प्यार से भरी मीनू और अंशिका की ये कहानी अमीरी और गरीबी की रेखा मिटाकर इंसानियत का सबसे सुंदर रंग भर गई।